हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया जिस तरह से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरह आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन के ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई किया जाता है। अम, इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात किए थे कि जिन स्टूडेंट्स का लोन अप्लाई हो चुका है और उनको लोन मिला हुआ है और वो उनको ईएमआई के लिए कॉल आया हुआ था, तो वो अपने डेट को एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं, बढ़ा कैसे सकते हैं। ठीक है। आज हम बात करेंगे कि जिन लोगों को नहीं मिला है और वो लोग लेना चाहते हैं लोन को, तो किस तरह से अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम होती है और वो अपने आगे की स्टडी को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, जिनमें जिसमें सरकार की तरफ से 4 लाख तक का लोन मिलता है या फिर उनके कोर्स के अकॉर्डिंग लोन कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन को अप्लाई करने से पहले हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th का मार्कशीट चाहिए। उसके बाद एडमिशन लेटर और फ़ी स्ट्रक्चर जो हमें कॉलेज से ही मिल जाता है। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, बैंक अकाउंट डिटेल्स कॉलेज के, और हो सकते हैं आपकी भी ज़रूरत पड़ सकते हैं। रेज़िडेंस प्रूफ़ जहाँ पर आप रहते हैं, मोबाइल नंबर, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अब हम लोग ऑनलाइन किस तरह से करेंगे उसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट कर दीजिए, और जिन लोगों को अगर ज़रूरत होगी इस इन्फॉर्मेशन की तो उन लोगों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन प्रोसेस कैसे किया जाएगा। तो ये मैंने पहले से ही सर्च करके रखा हुआ है, यति यत्रिशी डॉट इन करके। जब आप सर्च कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, और सर्च आइकॉन में आपको टाइप करना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और सर्च कीजिएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आ जाएगा। थोड़ा सा देखिएगा, देखने के बाद आपको यहाँ पर आ जाएगा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2023 हाउ टू अप्लाई। तो इसमें आप जो क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर और भी इन्फॉर्मेशन जो है, डीपली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। तो इसे आप ज़रूर रीड कर लीजिएगा ताकि कोई किसी तरह का आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। बाकी काफ़ी हद तक मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दिया है। तो अगर हम बात करें कि आगे का इंटरफेस किस तरह का रहेगा, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेशन में आएगा फुल नेम ऑफ हस्बैंड। अगर फीमेल है और उनकी शादी हो चुकी है तो वो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिखेंगी, अदरवाइज़ इसको स्किप कर देना है, छोड़ देना है। और एप्लीकेंट्स माइनॉरिटी स्टेटस, अगर वो माइनॉरिटी से आते हैं तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। फिर अपना पैन कार्ड और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को करना है, फिर मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द को एप्लीकेंट मतलब कि जो आपके बिहाफ पे अगर आप पेमेंट करेंगे, हो सकता है तो पेमेंट करेंगे, जैसे आपके फादर हो गए या आपके हस्बैंड हो गए या ब्रदर हो गए, ठीक है। तो उनका नाम आएगा और फादर नेम, उनके उनके फादर के फादर नेम आएगा, फिर मदर्स नेम, ठीक है। इस तरह से आएगा। मदर्स नेम होने के बाद उनका डेट ऑफ बर्थ, फिर उनका एज और को एप्लीकेंट एज मदर का, ठीक है, फादर और मदर का। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ होने के बाद को एप्लीकेंट कैटेगरी, वो किस कैटेगरी से आते हैं, फिर उनका पैन कार्ड और मोबाइल नंबर। इसी तरह से सारा चीज़ को फिल करते चले जाना है। वीडियो लंबा होने की वजह से मैं इस तरह से बता रहा हूँ ताकि जल्दी से जल्दी
टॉपिक कवर हो जाए मेरा, ठीक है। और को एप्लीकेंट मैरिटल स्टेटस है का यहाँ पर शो कर देना है, ठीक है। उसके बाद उनका ईमेल आईडी इस तरह से फिल करने के बाद अब आप आइएगा अपने कोर्स के डिटेल पे, डिटेल ऑफ द कोर्स, आप किस स्टेट से कर रहे हैं उस वहाँ पे वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ द कॉलेज, किस कॉलेज से आप कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी का एफिडेविट, आप जो यूनिवर्सिटी का एफिडेविट लिए थे उसको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद अपने कॉलेज का एड्रेस यहाँ पर डालना है, ठीक है। मोबाइल नंबर, अगर टेलीफ़ोन नंबर वगैरह होगा कॉलेज का तो वो डाल दीजिएगा, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हैं। स्टेट, किस स्टेट से है, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फिर पिन कोड, ये सब डाल देना है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, कितने साल का आपका कोर्स है, ठीक है। एडमिशन डेट ऑफ कोर्स, आप जिस टाइम एडमिशन कर रहे हैं उससे का कोर्स का डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आइएगा तो ये इम्पॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड मंथली इनकम ऑफ स्टूडेंट, मतलब जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपको कितना सैलरी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं, ये होता है, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल आफ्टर कंप्लीटेड ऑफ योर कोर्स, ये वही है कि आप मतलब कोर्स करने के बाद काम कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, या बेरोज़गार रहिएगा, घूमिएगा फिरिएगा, तो इसको यस ही रहने देना है। सेशन आपका कब से कब तक का सेशन है, ठीक है, इसको डाल देना है। उसके बाद लोन रिक्वेस्ट सेक्शन में आइएगा, नीचे स्क्रॉल करने के बाद तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कोर्स का, मतलब आप जो कोर्स कर रहे हैं उसका कॉस्ट कितना पड़ रहा है, ठीक है। और सोर्स, मतलब आपका सोर्स, आपका इनकम, मतलब आप तो पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके फादर का जो है वो इनकम कितना होता है एनुअल, तो उस हिसाब से इधर फिल कर देना है और इस हिसाब से इधर फिल कर देना है। नंबर 2 पे आइएगा तो बुक्स एंड स्टेशनरी में आपका क्या ख़र्चा बनेगा, उसके वहाँ पर अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो वहाँ पे खाने पीने का क्या ख़र्चा बनेगा। उसके बाद टोटल आपका ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट भी कर लेगा, फिर आप यहाँ से कर भी सकते हैं कैलकुलेट। फिर जब आप नेक्स्ट कीजिएगा तो आपको फाइनल आएगा आपका सबमिट करने के लिए। तो इस तरह का इंटरफेस में आपको ये डिक्लेरेशन वगैरह जो है उसमें सबमिट टिक करते चले जाना है, यस यस करके, ठीक है। इस तरह से टिक कर दीजिएगा। टिक करने के बाद एक बार आप रिव्यू में अपना सारा चीज़ को वापस से देख लीजिएगा अच्छे से और उसके बाद फाइनल सबमिट कर देना है, ठीक है। फ्रेंड्स, सारा चीज़ को फिल करने के बाद आप अपने नज़दीकी डीआरसीसी ऑफ़िस में जा कर के सारे डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर जमा करना पड़ता है। अगर आपको पता नहीं है कि आपके इलाके में डीआरसीसी ऑफ़िस कहाँ पर है तो कॉन्टैक्ट अस में जाना है और फिर यहाँ पर आपको टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाता है, या फिर यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, आपका जो एरिया पड़ता है उस एरिया के हिसाब से यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है, डीआरसीसी ऑफ़िस आपका कहाँ पड़ता है, या फिर आप टोल फ्री नंबर पे भी कॉल करके पता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर मेरे किसी भी फ्रेंड्स को अगर ऑनलाइन करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं उनको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।